नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शिक्षकों को या सभी कर्मचारियों को अब सभी प्रकार का अवकाश सीएल और विशेषावकाश को छोड़ करके सभी जितने भी प्रकार के अवकाश हैं, जैसे कि ईएल हो गया, मेडिकल हो गया, चाहे मैटरनिटी लीव हो गया, पैटर्निटी लीव हो गया, या तो जितने जितने भी प्रकार के लीव हैं वह अब सभी कर्मचारियों को HRMS के माध्यम से लेना है। तो आज हम लोग जानेंगे कि हम आपको आज बताने वाले हैं कि HRMS पोर्टल पर लीव के लिए आवेदन को कैसे करें। चूंकि अभी यह बिहार सरकार में HRMS पोर्टल नया लॉन्च हुआ है और इस पर सभी कर्मचारियों का डेटा अपडेट हो गया है और अब आदेश आ गया है कि अब सभी प्रकार की अवकाश, चाहे वह मैटरनिटी लीव हो सीसीएल हो, पैटर्निटी लीव हो, चाहे मेडिकल लीव हो, ईएल हो, अर्जित अवकाश हो, जितने भी प्रकार के अवकाश हैं अब उसका आवेदन आपको HRMS पोर्टल के माध्यम से करना होगा और HRMS पोर्टल पर आवेदन करने के बाद आपका आवेदन जाएगा हेडमास्टर के पास और हेडमास्टर से अप्रूवल होने के बाद सीधा जाएगा डीओ के पास। तो फिर आपको छुट्टी वहां से अप्रूवल होगी। तो अब इन छुट्टियों के लिए आवेदन कैसे करें, बहुत से कर्मचारियों जो शिक्षकों के बीच में वापो की स्थिति है, कंफ्यूजन है, जानकारी का अभाव है। तो आइए इसके पोर्टल के बारे में हम लोग डिटेल्स जानते हैं और एक स्टेप को जानते हैं कि हम लोग कैसे आवेदन करेंगे। तो सबसे पहले और डिटेल को जानते हैं उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो आप यहाँ सबसे पहले आप जब गूगल पे जाएंगे, गूगल पे आप डालेंगे HRMS.bihar.gov.in। डालने के बाद उसमें जो पहला ऑप्शन आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको लॉग इन या साइन अप के लिए आएगा। साइन अप करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होंगे, ये यूजर नेम और पासवर्ड। यदि आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड है तो आप पहले से यहाँ पर डाल लेंगे और डाल करके कैप्चा को डाल के लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है तो आपका जो ऑफिशियल नंबर है, ऑफिशियल नंबर मीन्स ऑफिशियल मोबाइल नंबर जो आपका ऑफिस में मोबाइल नंबर दिया हुआ है जिसपे आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी आप उसको कर सकते हैं, उस मोबाइल नंबर को आप HRMS पोर्टल पे एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद सेंड OTP आएगा। बाई OTP पर आप क्लिक करके जाएंगे, सेंड OTP आएगा। OTP आने के बाद आप वहां OTP पे सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद आपका कुछ इस टाइप का आएगा और उसमें आप अपना इस टाइप का बाई OTP पर आएंगे। तो OTP पर आने के बाद आपका यहाँ से आ जाएगा फॉरगेट यूजर नेम। तो फॉरगेट यूजर नेम वाले में आप जाएंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। डालने के बाद आपका के पास एक OTP आएगा और OTP आने के बाद आपके पास एक ID आएगा 6 डिजिट का अंकों का। उसको आप लोग इसमें और अब डाल के जो पासवर्ड मिलेगा उसको डाल के फिर अपने से सुविधा अनुसार एक हार्ड पासवर्ड जिसमें लेटर भी होगा और सिंबल भी होगा और नंबर भी होगा, डाल करके अपना एक नया आईडी पासवर्ड बना लेंगे जो आपका करेक्टेड पासवर्ड हो जाएगा और इस प्रकार से आप अपना खोल सकते हैं। तो खोलने के बाद अब आगे जो प्रक्रिया होगा है उसके पर चलते हैं। उसके बाद आपका OTP के माध्यम से बाई OTP आएगा, आप उसको इस तरह से डाल लेंगे। सक्सेसफुल होने के बाद आपको लॉगिन बॉक्स के ऊपर दिए गए OTP टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर OTP सेंड OTP 30 सेकेंड का 1.5 मिनट के टाइमिंग में OTP आ जाता है। तो OTP आएगा, उसको आप डालेंगे और डालने के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास समय का ध्यान रखते हुए आप OTP को दर्ज करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ
यूजर नेम भूल कुछ इस टाइप से आ जाएगा। बाय द वे आप अपना यूजर नेम भूल गए हैं तो सबका अपने पास मोबाइल नंबर है बाय पासवर्ड में आप क्लिक करेंगे या ओटीपी पर जाएंगे तो आप यूजर नेम पे यदि भूल चुके हैं तो आप अपना बाय ओटीपी पर चल जाइए या फिर आप अपना फॉरगेट पासवर्ड पर चल जाइए। यदि आप अपना यूजर नेम भूल गए हैं यानी कि आईडी अपना भूल गए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है फॉरगेट यूजर नेम पर जाना है और फॉरगेट यूजर नेम पर जाने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, गेट यूजर नेम पर क्लिक करना है और आपके स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का यूजर नेम आईडी आ जाएगा और जो कि 6 डिजिट का होगा आप उसको उसमें डालने के बाद न्यू पासवर्ड बना लेंगे। अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो अपना पासवर्ड बना लेंगे और इस तरह से आपका चेंज पासवर्ड इसकी पासवर्ड है तो ठीक है नहीं तो चेंज कर लीजिए तो चेंज हो जाएगा। इसके बाद अब आपका HRMS खुल चुका है। HRMS खुलने के बाद अब आपको वो जो मेन प्रोसेस एप्लीकेशन करना है। अब अभी तक वो सभी हमारे कर्मचारी या सभी जो एम्प्लॉयज हैं या सभी जो शिक्षक हैं को HRMS पोर्टल खोलना आ गया होगा है। अब आता है मेन काम कि अब हमको एप्लीकेशन HRMS पोर्टल पे अवकाश के लिए एप्लीकेशन कैसे करें। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि सफलतापूर्वक जब लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन होने के बाद आपको एम्प्लॉय लीव सर्विस तक पहुंचने के लिए इन चरणों का पालन करना होगा। सबसे पहले साइड बार पर जाएंगे। साइड में आप जाएंगे तो उसमें कई प्रकार का मॉड्यूल आएगा। मुख्य डैशबोर्ड खुलेगा और डैशबोर्ड पर दाएं ओर देखेंगे जहां प्राथमिक नेविगेशन मेन्यू दिया है यहाँ पे। जब यहाँ पे आप आइएगा तो यहाँ पे आपका मॉड्यूल की पहचान करने के लिए सेल्फ सर्विस लेवल वाला बटन दबाना होगा और अदर और सर्विस बुक सेक्शन के बीच में स्थित होगा। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ यहाँ पर आपका सेल्फ सर्विस वाले में आपको जाना है। क्योंकि सर्विस बुक जानते हैं क्या है, रिपोर्ट्स में भी आपके पर्सनली रिपोर्ट अपडेट होगा, जो होगा कराई होगा वो सब रहता है या जो वेतन वगैरह मिलता है वो सब रिपोर्ट होता है। तो सेल्फ सर्विस में आप जाएंगे। जब सेल्फ सर्विस में आप जाएंगे तो छुट्टी लीव सेल्फ सर्विस मेनू के भीतर आप छुट्टी के लिए आवेदन करना होगा और आप अपने अनुरोध की स्थिति चेक करने के लिए सब ऑप्शन पा सकते हैं। जैसे अब आप देख सकते हैं कि छुट्टी आवेदन फॉर्म। एक बार सेल्फ सर्विस मेनू खुल जाने के बाद कुछ इस तरह से आपका डिटेल्स आएगा, आप सामने देख सकते हैं। तो इसमें आपका आएगा असिस्ट एंड लायबिलिटी, जो कि अब आपको इनको असिस्ट एंड लायबिलिटी डिक्लेरेशन भी इसी के माध्यम से देना है। इंटेंट एसआर देना होगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन चेंज रिक्वेस्ट देना होगा, एलपीसी रिक्वेस्ट है एडवांस जीपीएफ जीआईपी रिक्वेस्ट, यानी कि आप अपना लोन भी इसके माध्यम से ले सकते हैं। फिर टेबल प्लान है, आईटी डिक्लेरेशन है। जब टेबल प्लान के नीचे जब आएंगे तो लीव रिक्वेस्ट है। लीव रिक्वेस्ट पर और सबसे बड़ी चीज आपको अब आप को डिपार्टमेंटल लोन भी आप ले सकते हैं HRMS के माध्यम से। तो आप लीव रिक्वेस्ट पे जब आप जाएंगे तो लीव रिक्वेस्ट पर आप विकल्प को टच करेंगे। टच करने के बाद यह विकल्प आमतौर पर टेबल प्लान के ठीक नीचे मिलता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल प्लान के ठीक नीचे है। उसके बाद आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो छुट्टी का प्रकार में आना होगा। जैसे लीव टाइप पूछेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसका डेट, उस दिन का डेट पूछेगा, पीछे का डेट नहीं आएगा। तो करेंट डेट या नेक्स्ट डेट में आप जाएंगे। तो जानने के बाद आपका लीव टाइप छुट्टी का प्रकार पूछेगा। तो आपको छुट्टी, आप देखिए यहाँ स्क्रीन पे साफ आपको दिख रहा है
दिख रहा है, यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो और भी जो छुट्टियां हैं आपको सामने दिख जाएगा। तो एरो पर जब क्लिक करेंगे तो वो यहाँ फिर आपका लीव ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद डेट कब से चाहिए, ये कब तक चाहिए, यहाँ पर डेट मेंशन करना होगा। फॉर नून मतलब हाफ डे में चाहिए तो हाफ डे के लिए, अब और हाफ डे के पहले के बाद चाहिए तो उसके लिए छुट्टी है। एक कैजुअल लीव के लिए है, ठीक है। लेकिन अदर छुट्टियों के लिए ये नहीं देना होगा, केवल डेट देना होगा। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ डेज देना होगा, परफेक्ट डाटा देना होगा, और मोबाइल नंबर, परमिशन टू लिविंग स्टेशन, जो लिविंग स्टेशन है उसमें आपको दर्ज करना होगा। उसके बाद सेव ड्राफ्ट पर सेव कर देना होगा। जब परमिशन टू लिव स्टेशन बटन को ऑन करेंगे तो करने के बाद आपको एक बार आप अपनी छुट्टी की सभी विवरण दर्ज कर लेते हैं तो अपने अनुरोध को अंतिम रूप देने का पहले कदम इसे ड्रॉप बॉक्स में सेव करने के लिए, तो सेव कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। सॉरी, टच हो गया था। तो आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। फिर उसके बाद जब आप पुष्टि करने के लिए आपकी स्क्रीन पर के शीर्ष पर एक हरे रंग का पुष्टिकरण बटन आएगा, ठीक है। स्पष्टीकरण सबमिट करने के लिए एक बटन आएगा हरे रंग का, उसको पॉपअप पर दिखा देगा, कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है। और लिखा होगा एम्प्लॉय लीव रिक्वेस्ट सक्सेसफुल क्रिएटेड। इसके संदर्भ संख्या सिस्टम इस पॉपअप के भीतर स्वचालित रूप से एक विशिष्ट संदर्भ संख्या जैसे कि इतना चयन करेगा, और आपको एक नंबर मिल जाएगा जो आप रिक्वेस्ट डालेंगे तो रिक्वेस्ट नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद अपनी स्वीकृति के लिए अनुरोध भेजना। उसके बाद अब आपको दस्तावेज को अपलोड करना होगा। आप यहाँ से आप जब जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स जहाँ रखे होंगे उनके फोन में चाहे लैपटॉप में, जैसे भी आप लीव के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें आपको यहाँ से चूज करना होगा, यहाँ पर ऐड करना होगा, और यहाँ पर सेंड, जिसके पास सेंड करना है वहां पे उसका एड्रेस यहाँ पे आपको भेज देना होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि फाइल जोड़े, अपनी फाइल अटैच करने के लिए हरे रंग के ऐड बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपका ऐड बटन है, यहाँ पर ऐड करने के लिए क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर चूज करने के लिए चूज कर लीजिएगा, यहाँ पर उसका लोकेशन मिल जाएगा फाइल का, यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद अनुमोदनकर्ता के रूप में डीओ सर को चुनना होगा। इनका जो अप्रूवल देंगे वो होंगे डीओ। तो यहाँ पर डीओ सर का नाम दे देना होगा। तो और देने के बाद अंदर सेंड टू ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पर सेंड टू ड्रॉप डाउन मेनू होगा, उसको क्लिक करना होगा। यहाँ पर अपडेट और उनके पद का नाम चयन करना होगा। इसमें जब यहाँ पर क्लिक करेंगे सेंड टू में, यहाँ पर पद का नाम आएगा और उसमें आपको डीईओ सर, डीईओ पटना या जो भी जिला का में आपको करना है उनका नाम आ जाएगा। और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट को चयन करने के बाद टिप्पणी जोड़ना होगा। जो आपका टिप्पणी का मतलब है कि जिस कारण से आप रिक्वेस्ट लीव ले रहे हैं, चाहे हेल्थ इश्यूज हो, चाहे फैमिली प्रॉब्लम हो, या पर्सनल इश्यूज हो, जो भी रीजन हो, वहां आपको यहाँ पर शॉर्ट में 100 वर्ड्स में कम से कम लिखना होगा। लिखने के बाद आपको अब यहाँ पर टिप्पणी में लिख देंगे रिमार्क्स में डीओ सर को फॉरवर्ड करें। प्रक्रिया पूरी करने के लिए सबसे नीचे अपडेट अपडेट को फॉरवर्ड करना होगा। जब फॉरवर्ड कर देंगे तो अगले के पास रिक्वेस्ट अपडेट हो जाएगा और इसके बाद आप लोगों को वहां से अप्रूवल मिल जाएगा। अप्रूवल या रिजेक्टेड जो भी होना होगा, वहां से आपको छुट्टियों का अवकाश मिल जाएगा। तो कुल इस प्रकार से आप HRMS पोर्टल पर जाकर के अवकाश ले सकते हैं। यह बहुत बड़ी चेंजिंग है। तो आप सभी भी को
हो मेरा वीडियो नॉलेजफुल लगे, वीडियो अच्छा लगे, के खिलाफत लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पल पल के अपडेट आपको मिलता रहे।